voice plays a very important and vital role in spoken English. अगर हम लोग 50 सेंटेंस बोलते हैं तो 50 सेंटेंस में 30 प्लस सेंटेंस वो वॉइस का होता है. इस कारण that I'm teaching voice along with tense. इसलिए मैं टेंस के साथ ही वॉइस ही पढ़ा रहा हूं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म किया, अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट वॉइस खत्म करूंगा. तो वन बाय वन हम लोग कुछ पहले रूल्स जानेंगे वॉइस का. वॉइस दो तरह का होता है. पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस. फर्स्ट एक्टिव वॉइस. सबका वॉइस अनम्यूटेड कर दो, ठीक रहेगा. पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस. कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. और अगर कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है दैट इज पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट दैट मीन्स कर्ता, दैट इज एक्टिव वॉइस. ऑब्जेक्ट दैट मीन्स कर्म. आप लोग हिंदी पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. कुछ रूल्स होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो. लिख लिया इसको, लिख लिया एवरीवन. हेलो, लिख लिया आप लोग? यस सर. चलो देखो ध्यान से इधर. रूल्स टू फॉलो. रूल्स टू फॉलो टू सॉल्व एक्टिव टू पैसिव. फर्स्ट रूल है एक्टिव एंड हियर पैसिव. इट्स वेरी सिंपल. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव हो गया. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, वर्ब जहां है वही रहेगा और सब्जेक्ट यहां आ जाएगा. दैट मीन्स क्रॉस. ये रूल्स फॉलो करते हैं हम लोग. क्रॉस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पैसिव में यहां आ गया, वर्ब जहां है वही है और सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन गया. दैट इज एक्टिव पैसिव. दिस इज द फर्स्ट रूल. लिख लिए? लिख लिए एवरीवन? रिटन? नो सर.
चलिए, ये था रूल नंबर 1। हो गया बॉयज? सबका वॉइस अनम्यूट कर दो, किसी का वॉइस म्यूट मत करना। नाउ नंबर 2, थोड़ा सा रूल्स ध्यान देखेंगे। verb of active and verb of passive, verb of active and verb of passive। अब verb active में V1, V2, V3, V4, V5। एक्टिव में ये पांचों यूज हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1, V5, पास्ट में V2, परफेक्ट में V4, कंटिन्यूअस में V4। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1, V5, पास्ट इंडेफिनिट में यानी पास्ट में V2, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में V3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में V4। लेकिन ये तो एक्टिव का हो गया, बट एज फार एज पैसिव इज कंसर्न, तो ये सभी तो अकॉर्डिंग टू टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव में सिर्फ और सिर्फ V3 का यूज होता है। V1 रहेगा तो V3, V2 रहेगा तो V3, V3 रहेगा तो V3, V4 रहेगा तो V3, V5 रहेगा तो V3। यानी वर्ब का कोई रूप रहे एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, वो वर्ब का V3 यूज हो, वर्ब का तीसरा रूप। चलिए, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन एवरीवन? Anyone question? Aisha, Ritu, Samiksha, Diksha. Any question? Sakshi, Sanjana, Joshna, Khushi. Any question you have? समझ में आ गया? वर्ब कोई रहे, पैसिव में V3 लगेगा। Now, rule number 3. एक्टिव, पैसिव। अगर एक्टिव में आई है तो पैसिव उसका मी हो जाएगा। एक्टिव आई है तो पैसिव मी। एक्टिव यू है तो उसका पैसिव यू ही रहेगा। एक्टिव वी है तो पैसिव अस। एक्टिव दे है तो पैसिव देम। एक्टिव ही है तो पैसिव हिम। एक्टिव सी है तो पैसिव हर। सी, हर। आई, यू, वी, दे, ही, सी। अब देखो, एक्टिव अगर राम है, राम, तो पैसिव सीता हो जाएगा। एक्टिव राम है तो पैसिव सीता होगा? नहीं, नहीं, राम ही होगा। राम ही होगा। और एक्टिव अगर सीता है तो पैसिव सीता ही होगा। होगा। हाँ, नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, याद रखिएगा। यस नेम है तो नेम ही होगा। यस सर। क्लियर? सर देखो,
व्हाई एम आई टीचिंग वॉइस, टेंस के साथ साथ मैं वॉइस खत्म कर रहा हूं क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों जो है वो एक है। अंतर क्या है, जहां पे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है वी यूज टेंस, और जहां पे ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट होता है वी यूज वॉइस। तो दोनों चैप्टर को मैं साथ में ही खत्म कर रहा हूं, टेंस और वॉइस बोथ, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं इट्स वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए इट्स माय कंपल्सन टू टीच टेंस विथ वॉइस। साथ ही साथ दोनों खत्म कर लेंगे एक साथ। अब इसको अलग पढ़ाएंगे, उसको अलग पढ़ाएंगे, तो इट विल टेक सम लॉन्ग टाइम, लेकिन ये साथ ही साथ चलेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। क्लियर? रूल नंबर 4, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आप लोग को नहीं पढ़ाया गया हो। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उसका वॉइस बनाइए। क्या लिखा मैंने? I go. आई गो। Yes, sir. एवरीवन, मैं सभी से पूछ रहा हूं, क्या लिखा मैंने? I go. I go, sir. गो। I go. चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाइए। वॉइस बनाइए। सर इसमें तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह या फिर ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ है, तो इसको कैसे सर ये करेंगे? ज्योत्सना, जी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर बोलिए। इसमें तो सिर्फ सब्जेक्ट ही दिया हुआ है और गो हमारा जो है वो मेन वर्ब दिया हुआ है। हेलो। कौन I am gone. कौन बोल रहे हो? सर हम ज्योत्सना ही बोल रहे हैं सर। इसमें जो आपने दिया है आई गो, ठीक है सर, तो इसमें सर सिर्फ सब्जेक्ट है और मेन वर्ब गो है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आई का हेल्पिंग तो वर्ब मी नहीं हो है, जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जी, तो इसमें सर हम क्या करेंगे कि आई का तो मी हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं बनेगा। अच्छा सब्जेक्ट ठीक है है, सर। वर्ब है, यस सब्जेक्ट सर। है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं है। चलिए, तो इट्स वेरी इजी वे टू सॉल्व दिस वॉइस। बहुत इजी मेथड उधर बता देता हूं, यस और सर। ध्यान से गौर करेंगे, एवरीवन ध्यान से सुनेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना हो, अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना हो, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही, अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं ना है, तो ना हो तो क्या करेंगे भाई? तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, यानी आई एम गॉन।
ऑब्जेक्ट आ गया, हो गया। आप देखते होंगे क्रिकेट का कमेंटेटर सुनते होंगे आप, क्या बोलता है उसमें? ओह ही इज गॉन, ही इज गॉन, ही इज गॉन, दैट मींस वो आउट हो गया। ही इज गॉन, ही इज गॉन, नॉट ही हैज गॉन, ही इज गॉन, दैट्स पॉसिबल। क्यों ही इज गॉन? क्योंकि वो किसी के द्वारा आउट किया गया, किसी के द्वारा वो बोल्ड किया गया, किसी के द्वारा वो कैच को पकड़वाया गया, दैट्स व्हाई ही इज गॉन। हम लोग यही रूल, यानी लेट मी टेल यू अगेन, आई वांट टू टेल इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना हो, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना हो, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। बाकी रूल जो है लिख देंगे, इज एम आर प्लस V3, क्लियर? जैसे राम इट्स, तो पैसिव क्या बनाएंगे? राम इट्स, तो पैसिव क्या बनाएंगे? राम इज इटन। ही प्ले, पैसिव क्या बनाएंगे? ही इज प्लेड। ही सिंग्स, पैसिव क्या बनाएंगे? ही संग। राम डांसेस, पैसिव क्या बनाएंगे? राम इज डांस्ड, राम इज डांस्ड। ये रूल होता है, क्लियर? एनी क्वेश्चन एवरीवन? नो सर। सर All तो clear? ये आप दे रहे सर, ये तो आप दे रहे हैं मतलब कि सिंपल प्रेजेंट, इसको बना रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सर। अभी क्या पढ़ा रहे हैं बेटा हम? सर तो ये समझ में नहीं है, जैसे कि आई एम गॉन लगा है तो आई एम और ये आपने भी वर्ब 3 लगा दिया। हाँ, यस सर। तो ये राम इज डांस, यानी राम इज और ये आपने भी 3 यूज कर दिया। राम इज इटन। यस सर। देन ये तो रूल ही होता है ना प्रेजेंट इफिट का। अभी रूल सब पढ़ाए जी कहाँ? ये पैसे अभी अभी उसका नियम कहाँ बना है? जी जी अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ाए हैं? वो पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। मैं तो पढ़ा रहा हूँ रूल्स। ये रूल्स है 1 2 3 4। पहला जी क्रॉस, दूसरा वर्ब, तीसरा आई जी का मी, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, चौथा मैंने यस रूल सर। से, ये 4 रूल्स होते हैं। टू जी सॉल्व एनी पैसिव वॉइस, to solve any active to passive voice, just focus on only 4 points. ये 4 points आपने अगर रिमाइंड कर लिया, you can easily short out all the problems of voice. अब हम लोग जाएंगे ना voice, अब हम लोग जाएंगे present indefinite में। चलो इसको लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। Everyone लिख लिए? यस सर। नो सर। सर हाँ, जल्दी ब्लैक ब्लैक आ जा रहा है बाहर। हो गया? सर हाँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार रूल्स को पढ़ो। जो रूल्स मैंने अभी बताया है तुरंत उसको पढ़ो, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछो। एवरीवन, दीक्षा, आयशा, दीक्षा दीक्षा 2, समीक्षा, नंदिनी, सोनम, साक्षी, संजना, प्रीति, ज्योत्सना, अनामिका, राजनंदिनी, सुहानी,
प्रियंका, खुशी, सौम्या, तारा, श्वेता त्रिपाठी, रितु, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पूरे रूल्स को पढ़िए और अगर कोई प्रश्न है यू कैन आस्क। रूल्स खत्म हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन? Yes, sir, I have. भैया प्लीज आस्क मी। Sir, rule number 2 में एक्टिव वॉइस V3 V2 ये सब मतलब पास्ट प्रेजेंट हम लोग इससे पहचान सकते हैं, बट जो पैसिव में है उसमें सिर्फ हम लोग V3 यूज करेंगे, तो कैसे पता लगेगा कि सिर्फ कौन वर्ब का ना बेटा, सिर्फ वर्ब का, सिर्फ वर्ब का। वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होती, वॉइस का V3 ही होगा। वॉइस में जब भी लगेगा तो V3। टेंस में ना वर्ब चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 V5, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में V4, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में V4, प्रेजेंट परफेक्ट में V3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में V4, पास्ट इंडेफिनिट में V2, पास्ट कंटीन्यूअस में V4, पास्ट परफेक्ट में V3, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में V4, फ्यूचर इंडेफिनिट में V1, फ्यूचर कंटीन्यूअस में V4, फ्यूचर परफेक्ट में V3, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में V4। तो ये सब वर्ब हुआ किस में? टेंस में। लेकिन वॉइस में सिर्फ और सिर्फ V3 का यूज होगा। ओनली V3, ओनली V3। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? एक बार फिर से देख लो आप लोग, क्योंकि समझोगे तब भी बनाओगे, नहीं समझ में आएगा नहीं बनेगा। जो भी रूल्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप हमसे पूछिए फटाफट। एनीवन? आप बोल नहीं रहे हैं। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, ऊपर में हेडिंग देंगे, लिखेंगे पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऊपर में हेडिंग देंगे। एक्टिव, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव। ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, एक्टिव। एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जानते होंगे, मैंने पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस इज एमआर और वर्ब का कौन सा रूप? V3।
प्लस अदर वर्ड्स। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। लिख लिए? चलो अब देखो, सच एज एक्टिव पैसिव। अब एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है? आई ईट अ मैंगो। क्या एग्जांपल है? क्या लिखा मैंने? हेलो एवरीवन, क्या लिखा मैंने? आई सर आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो। इसका हिंदी? मैंगो। इसका हिंदी? मैं एक आम। मैं एक आम नहीं, मैं आम खाता हूँ। खाता हूँ। आई ईट अ मैंगो। अब इसका मुझे वॉइस बनाना है। तो क्या मैंगो बनाना है इसका? तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, एक सेकेंड, ये सब्जेक्ट हो गया, Mango is eaten ये by वर्ब me. हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। A mango. अब मैंगो, अब मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? इज लगेगा, ये तो सिंगुलर है। मैंगो इज, Mango in हाँ eaten by इट है। eaten तो by ईट me. का क्या होता है? ईट यहाँ पे है ना, तो इसका Eaten. V3 क्या होगा? ईटेन। Eaten. मैंगो इज ईटेन बाय me. Me. मैंगो इज ईटेन बाय मी। इसका हिंदी क्या होगा? मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है। मेरे द्वारा एक आम खाया। मेरे द्वारा एक काम खाया जाता है। कौन कौन बोला जी? सर मैं। यस। क्या नाम मैं है? बोल रही हूँ सर। सर मैंने बोला। कौन? सर नेम नेम। ज्योत्सना। ज्योत्सना। और कौन ज्योत्सना बोली? सर। समीक्षा। समीक्षा। यस सर। और बताओ इसका हिंदी क्या होगा? साक्षी। साक्षी, दीक्षा, एनीवन? A mango is eaten by me. What it means? सर म्यूट करवाइए ना, बहुत आवाज आ रहा है। आवाज को कम करो, वॉइस को म्यूट करो सब। जो आंसर दोगे वही वॉइस को म्यूट करो। देखो लगभग लोग इसका आंसर बताते हैं मेरे द्वारा। मेरे द्वारा आम खाया जाता है। ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं होगा। ये क्या मेरे द्वारा? बाय लग गया तो मेरे द्वारा? नो, इट्स टोटली अ रॉन्ग सेंटेंस। साक्षी क्या होगा इसका हिंदी बताओ बेटा? मैं आम खाता हूँ ही होना चाहिए सर। मैं आम खाता हूं तो ये ना हो गया, ये तो एक सेंटेंस हो यस गया। सर। आई ईट अ मैंगो, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। इसका हिंदी देखो क्या होगा? इसका हिंदी होगा आम मैं खाता हूँ। आम मैं खाता हूं। यहां पे मैनस देखो, एक बार फिर से नियम सुन लो। एक्टिव वॉइस में इंपॉर्टेंट किसका होता है? सब्जेक्ट का, है ना? किसका? सब्जेक्ट का। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का, अ मैंगो। बस पलट गया। मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो। आम मैं खाता हूं,
A mango is eaten by me. मैं क्रिकेट खेलता हूं, I play cricket. I play cricket. मैं क्रिकेट खेलता हूं, नहीं क्रिकेट मैं खेलता हूं। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप फोकस कर रहे हैं, और जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो दैट मीन्स इट्स अ पैसिव वॉइस। कि मेरे द्वारा, उसके द्वारा, राम के द्वारा, मौसा के द्वारा, मौसी के द्वारा, चाचा के द्वारा, चाची के द्वारा, दादा के द्वारा नहीं होता, किसी के द्वारा नहीं होता। आम मैं खाता हूं, आम मैं खाता हूं। अ मैंगो इज इटन बाय मी। द्वारा और ये सब कोई सेंटेंस है ही नहीं, इसको भूल जाइए। मैं आपको इनवाइट करता हूं, आई इनवाइट यू। अब यू आर इनवाइटेड बाय मी, दैट मीन्स मेरे द्वारा आप इनवाइट किए जाते हैं। नो, दैट्स टोटली इनकरेक्ट सेंटेंस। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आई इनवाइट यू। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, इनवाइटेड बाय मी। यू आर इनवाइटेड बाय मी। तो कभी भी कोई आपसे कोई प्रश्न करे रिगार्डिंग वॉइस, तो उसका एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए कि जहां पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, और जहां ऑब्जेक्ट आ गया दैट इज पैसिव वॉइस। मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो। आम मैं खाता हूं, अ मैंगो इज इटन बाय मी। वह मुझे पीटती है, सी बीट्स मी, सी बीट्स मी। मुझे वह पीटती है, मुझे वह पीटती है। आई एम बीटन बाय हर, आई एम बीटन बाय हर। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आई सैल्यूट यू। यू आर सैल्यूटेड बाय मी। मैं आपको थप्पड़ मारता हूं, आई स्लैप यू। मैं आपको थप्पड़ मारता हूं, आपको मैं थप्पड़ मारता हूं। यू आर स्लैप्ड बाय मी। चलिए, एनी क्वेश्चन? अगर दिक्कत हुआ होगा तो टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा। एनी क्वेश्चन एवरीवन? आम मैं खाता हूं, यहाँ पे मैंगो का इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंगो का इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या समझाया कि जहां पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? जहां पे कर्म, कर्ता ने कर्म को यानी कर्ता ने कर्म के द्वारा ये काम करवाया। आम मैं खाता हूं, ऐसे देखो, अब बोलते हो ना बहुत सारे सेंटेंस, या यस सर आई एम इनवाइटेड। कौन कौन किसको किसको बुलाया गया जी? यस सर आई एम इनवाइटेड, आई एम इनवाइटेड। ये तो सब जान रहा है कि जॉन सर ने इनवाइट किया है जूम मीटिंग। यस सर आई एम इनवाइटेड सर। तो आई एम इनवाइटेड इट्स अ पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आई एम इनवाइटेड, कौन बुलाया? जॉन सर। तो जॉन सर हाइड हिडन है। अब आप बोले यस सर आई एम इनवाइटेड बाय जॉन सर, आई एम इनवाइटेड बाय जॉन सर। इट्स अ पैसिव वॉइस। एक बार आप पूरे रूल्स को पढ़िए, आज ध्यान से एक सेंटेंस को समझिए, और इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज कम से कम 1 घंटा आप पूरे वॉइस को आज पढ़िए, टेंस को पढ़िए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है खबरदार, दूसरा कोई टेंस नहीं, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़िए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस पढ़िए। अभी मैं पैसिव वॉइस का सिर्फ एक नियम बताऊंगा, एक नियम बताया हूं, इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ये सब मैं बताऊंगा। तो आज आपके पास समय है 1 घंटा पढ़ने का, 2 घंटा पढ़ने का। अभी तो कंप्लीट पढ़ने का ही समय है, पूरा पढ़िए। नेक्स्ट हम लोग कल मिलेंगे फिर 9 बजे, और जो भी प्रॉब्लम आपके पास है आप उसको प्रॉब्लम्स को अपने कॉपी में नोट आउट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और आस्क मी टुमारो।
सर आप ग्रुप में Yeah. जो मैसेज डाले हैं वो एक